नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल हमने आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर अकाउंट से भी एक वीडियो साझा किया था जो कि इरानियन मिलिट्री द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया था। उसमें यह बताया जा रहा था कि इरानियन मिलिट्री इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। उसी के चलते बहुत सारी अटकलें लग रही थी, लेकिन कल रात को आखिरकार ईरान ने इसराइल के ऊपर एक मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया है। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 330 से ज्यादा मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स इसराइल की ओर ईरान द्वारा फायर किए गए थे और इनको 3 अलग अलग वेव्स में फायर किया गया था। पहला जो वेव था उसमें यूएवीज और ड्रोन्स फायर किए गए थे, यानी कि कामिकाजी सुसाइड ड्रोन्स जिसको कहते हैं, वो ड्रोन्स फायर किए गए थे। तकरीबन 185 इनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था और ज्यादातर ड्रोन्स को बीच में ही मार गिरा गया था। दूसरा जो वेव था उसमें क्रूज मिसाइल्स फायर की गई थी, जिसकी संख्या तकरीबन 30 से ज्यादा बताई जा रही है। उनमें से भी ज्यादातर क्रूज मिसाइल्स को बीच में मार गिराया गया था और अल्टीमेटली जो थर्ड वेव था उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई थी। इनमें से ज्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ मिसाइल्स इसराइल में स्ट्राइक करने में कामयाब रही और ईरान की ओर से इसको कंफर्म भी किया गया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कई सारे वीडियोस कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं इसराइल से, जहां पर इसराइल के एयर स्पेस में वहां का जो आयरन डोम सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इरानियन रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने में ज्यादातर कामयाब हो रहा है, लेकिन साथ ही में कुछ स्ट्राइक करने में भी कामयाब हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन ये किस ओर जाएगा उसकी अभी कोई भी स्पष्टता नहीं आई है। दूसरी तरफ, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि इराक और जॉर्डन में यूएसए ने अपने प्रेजेंस इंक्रीज कर दी है और स्पेशली जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उनको इंक्रीज कर दिया गया है। तो उसी के चलते ज्यादातर जो वेपन्स फायर किए गए थे उन लोगों को रोकने में यूएस कामयाब रहा और साथ ही में इसराइल को अर्ली वार्निंग देने में भी वो कामयाब रहा, जिसके चलते इसराइल रेडी हो सके और उसने अपने एयर स्पेस को इन टाइम क्लोज भी कर दिया था। तो उसी के चलते इसराइल का एयर स्पेस अभी बंद है। इस तरह की बातें आ रही हैं, कोई भी कमर्शियल फ्लाइट या अन्य फ्लाइट वहां पर नहीं आ जा रही है और वो लोग रेडी हैं इन अटैक्स को काउंटर करने के। इसके ऊपर दुनिया की कई सारी कंट्रीज ने प्रतिक्रियाएं दी है, जैसे कि इंडिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान जैसे कुछ देश हैं जो ईरान की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने कुछ समय पहले ही ये बात कही थी कि अगर ईरान उनके ऊपर हमला करता है तो इसराइल ईरान के जो न्यूक्लियर साइट उनको अटैक करेगा। तो आने वाले समय में ये युद्ध किस ओर जाता है वो देखना होगा। हम उसके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें कि क्या हो रहा है दुनिया में अलग अलग जगहों पर, स्पेशली इस प्रकार के जो वॉर फ्रंट्स हैं उन जगहों। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।